नमस्कार। आज मैं बात करूंगी सूर्य अगर 12th हाउस में है तो क्या क्या आपके जीवन में घटित होगा। सूर्य पिता का कारक है और ये अगर 12th हाउस में है तो पिता का सुख कम होगा। अगर आप पिता के साथ रहते हैं तो आपसी मतभेद होंगे और अगर आपके लिए पिता के नाम से कोई संपत्ति नहीं होगी और आप पिता की संपत्ति आपको प्राप्त नहीं होगी, ये कन्फर्म है। बहुत बार लोग बोलते हैं नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं है, तो हो सकता है आप और पिता अलग अलग जगह रहते हो, लेकिन बहुत लंबा साथ आपके पिता का आपके साथ नहीं होता है। बहुत लोग होते हैं उनकी 60-65 साल की उम्र हो जाती है, फिर भी पिता का साया उनके साथ रहता है। 12th हाउस में सूर्य है, उनके साथ ऐसा नहीं होता है। उनको पिता की संपत्ति, पैतृक संपत्ति जो हम बोलते हैं, वो प्राप्त नहीं होती है और संपत्ति विवाद जरूर होता है। सरकार से उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर कोई संपत्ति विवाद है तो उसमें कोर्ट केस हो गया है या कोर्ट में चला गया है तो बहुत ज्यादा पैसा उसमें चला जाता है उस संपत्ति विवाद में, और संपत्ति का सुख आपको नहीं के बराबर होता है। अगर आपका बड़ा बेटा है तो उसको भी प्रॉब्लम होगी और उसको कैरियर सेटल में, परिवार से या वैवाहिक संबंध, अपने खुद के निजी जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। और आपके खुद के पिता भी, उनका भी जो जीवन है स्ट्रगलिंग रहा होगा, इजी से नहीं रहता है और पिता के नाम की कोई संपत्ति नहीं होगी। अगर आपके 12th हाउस में सूर्य है तो आपको कितनी भी संपत्ति अगर पिता के पास है तो या तो आपके परिवार वाले ले लेते हैं या पिता ने कुछ डॉक्यूमेंट्स बराबर नहीं किए हैं या उन्होंने कुछ आपके नाम लिखा नहीं है। ऐसी कोई ना कोई स्थिति बनेगी ही बनेगी। बहुत लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, मुझे तो संपत्ति परिवार से मिली है। तो मैंने पूछा तो बोला नहीं, वो तो पापा के नाम तो नहीं थी, मदर के नाम की मिली है। यहाँ हम सिर्फ पिता की बात कर रहे हैं और आपको हार्ट प्रॉब्लम होगी। हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई डिजीज आपको जरूर होगी। तो आप अपने चार्ट में लगा के देख सकते हैं। मैंने कम से कम भी 40 से 42 चार्ट में ये लगा के देखा है कि सूर्य अगर 12th हाउस में है तो उनके क्या परिणाम होंगे। यहाँ पे युतियां और दृष्टि, गुरु की दृष्टि है या कोई अच्छा प्लैनेट उसके साथ है तो कम हो सकता है ये चीज, लेकिन ये कन्फर्म है आपको पिता का सुख कम होगा। तो आप लगाइए और मुझे इसकी फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको संपत्ति, पुश्तैनी संपत्ति प्राप्त हुई है, पिता से संपत्ति प्राप्त हुई है या नहीं हुई, और आपके बड़े बेटे का कैरियर किस प्रकार का है। कहीं ना कहीं तो डैमेज होगा ही होगा। धन्यवाद।